जंगे जमल के बाद मुआविया ने इस मौके का फायदा उठाकर पावर हासिल करने की कोशिश की। ये मुआविया वही शख्स था जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह करे इसका पेट कभी न भरे, जिसके बाद ये इतना खाता था कि इससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। ये बैठकर खुतबा दिया करता था, जबकि खड़े होकर खुतबा देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। इसने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को तब्दील किया था। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी सुन्नत को सबसे पहले बनु उमैया का एक इंसान बदलेगा, जो कि मुआविया था। मुआविया खिलाफत हासिल करना चाहता था और इसके दिल में पावर की लालच थी। इसी वजह से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभालते ही करप्ट गवर्नर्स को हटाना शुरू किया तो मुआविया ने हटने से मना कर दिया और इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा मानने से इनकार कर दिया और हजरत उस्मान की शहादत को बहाना बनाकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ा हो गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले इसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम खून बहाना नहीं चाहते थे। आपने मुआविया को खत लिखे कि वो ये बगावत छोड़ दे, लेकिन मुआविया के दिल में इक़्तिदार की लालच थी। इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम की कोई भी बात नहीं मानी और हजरत उस्मान की शहादत को बहाना बनाए रखा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसे खत लिखा कि उस्मान के खून का बदला लेने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टेबल हुकूमत की जरूरत है और अभी हालात खराब हो चुके हैं। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी मुआविया ने बात नहीं मानी और बगावत पर ही अड़ा रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मुसलमान अपना एक खलीफा चुन ले और इसके बाद अगर कोई बगावत करे तो इसके खिलाफ जंग करो। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसे एक आखिरी खत लिखा, तुमने कहा है कि मैं और मेरे साथियों के लिए तुम्हारे पास सिर्फ तलवार है, इससे रोने वाले को भी हंसी आती है। क्या तुमने कभी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को जंग से भागते या तलवारों से डरते देखा है? थोड़ा इंतजार करो, फिर जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढेगा और जिसे तुम दूर समझते हो वो तुम्हारे करीब आएगा। मैं थोड़ी देर में महाजरीन और अंसार और नेकी के साथ उनकी पैरवी करने वालों की एक ताकत के साथ तुम्हारी तरफ तेजी से आ रहा हूँ। इनकी तादाद बहुत होगी और इनकी खाक चारों तरफ फैलेगी। वो अपने कफन पहने होंगे और इनकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश अल्लाह से मुलाकात की है। इनके साथ बद्र की जंग में हिस्सा लेने वालों की औलादें होंगी और इनके पास हाशमी तलवारें होंगी जिनकी कटाई तुम अपने भाई, मामू, अपने दादा और रिश्तेदारों के मामले में देख चुके हो। तुम समझते हो कि तुम उस्मान के खून का बदला लेने निकले हो। यकीनन तुम जानते हो कि उस्मान का खून कैसे बहाया गया था। अगर तुम इसका बदला लेना चाहते हो तो वहीं से बदला ले लो। मैं देख रहा हूँ कि जब जंग तुम्हें अपने दांतों से काट रही है तो तुम इस तरह रो रहे हो जैसे ऊंट भारी बोझ तले रोता है। तो अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसको इसी की जबान में समझाने का फैसला किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफा और बाकी सारे इलाकों से फौज जमा करना शुरू कर दी और दूसरी तरफ मुआविया ने भी सीरिया में फौज तैयार करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ जंग की तैयारियां शुरू हो गई और आखिरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ कूफा से दरियाए फुरात की तरफ रवाना हो गए और मुआविया भी अपनी फौज के साथ शाम से दरियाए फुरात के किनारे पहुंच गया। इसने यहाँ कैंप लगा लिए और अपने लिए पहले ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तलाश कर ली ताकि जंग में इसका फायदा उठा सके और इसने पानी पर कब्जा कर लिया। जैसे इसके बेटे यजीद ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद किया था। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम सफीन पहुंचे, आपने वहां अपनी फौज के साथ कैंप लगा लिए। अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। एक तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज में इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, मोहम्मद बिन अबी बकर, अमार इब्ने यासिर और मालिक अश्तर थे। ऐसे लोग जिनके दिल ईमान से भरे हुए थे। जैसा कि अमार इब्ने यासिर, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमार की जुबान को अल्लाह ने शैतान से पाक कर दिया है। ये 93 साल की उम्र में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग लड़ने खड़े थे और दूसरी तरफ सारे जालिम और फासिक थे। एक बार मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो सारे सहाबी एक एक पत्थर उठा कर ले जा रहे थे, जबकि अमार इब्ने यासिर
रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 2 पत्थर उठाकर ले जा रहे थे, जिसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और इनके कपड़े झाड़कर कहा, अफसोस अम्मार, तू दीन की इतनी खिदमत कर रहा है, लेकिन तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। तू इन्हें जन्नत और अल्लाह की तरफ बुलाएगा और वो तुझे दोज़ख की तरफ बुलाएगी। जब मुआविया की फौज में लोगों ने देखा कि अम्मार इब्न यासिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ हैं, तो उन्होंने मुआविया से कहा, ये हम क्या कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी और हम अम्मार के मुखालिफ हैं। तो मुआविया ने बेवकूफ़ी भरा जवाब दिया। इसने कहा, वो जंग के आखिर में हमारे साथ आ जाएगा। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुआविया ने पानी पर कब्जा कर लिया है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और इसकी फौज को भगा दिया। इसके बाद जब मुआविया ने ये देखा तो इसने मरवान से कहा, अब हमारा क्या होगा? पानी पर तो अब अली का कब्जा है। तो मरवान ने कहा, फिक्र मत करो, वो अली है, वो ऐसा नहीं करेगा। तभी एक घुड़सवार मुआविया की फौज के सामने आया और इसने कहा, पानी अल्लाह ने अपनी मखलूक पर हलाल किया है, अली इसे हराम नहीं कर सकता। ये जंग तकरीबन 3 दिन तक जारी रही। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 दिनों तक अपनी फौज में सबको हमला करने से रोके रखा, जहां मुआविया की फौज हमला करती रही और इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के लोग जख्मी होते रहे। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर भी इन्हें हमला करने से रोके रखा। इमाम हसन, इमाम हुसैन और दूसरे लोग आकर इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहते रहे कि इस तरह तो हमारे लोग शहीद होते रहेंगे। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने पूरी कोशिश की कि खून न बहे, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं। तो इसके बाद इमाम अली ने हमले का हुक्म दिया, जिसके बाद अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तलवार लहराते हुए बहादुरों की तरह लड़े। तभी एक इंसान अबू गादिया ने अम्मार इब्न यासिर को देखा और इसने छुपकर मौका देखकर अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर पीछे से वार करके इन्हें शहीद कर दिया। जैसे ही अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत की खबर फैली, तो अमर बिन आस मुआविया के पास आया और इसने मुआविया से कहा, अम्मार को तो हमने शहीद कर दिया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। तो मुआविया आगे से कहता है कि अमर तो ऊंट की तरह अपने ही पेशाब में फिसल रहा है। यानी क्या तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि अली हक पर है और हम बागी हैं, और अम्मार को तो अली ने कत्ल किया है, न वो इसे जंग में लाता और न अम्मार कत्ल होता। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस पर मुआविया को कमाल का जवाब दिया। इमाम अली ने फरमाया, तो क्या हमजा का कातिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि ना वो इन्हें जंग में ले जाते और ना वो शहीद होते। मुआविया को पता था कि वो बगावत कर रहा है, लेकिन इसके दिल में ताकत की लालच थी। तो एक दिन ये जंग रात तक जारी रही, जिससे बहुत खून बहा और मुआविया की फौज को बहुत नुकसान हुआ, जिससे मुआविया की फौज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के कमांडर मालिक अश्तर, जिनकी एक आंख में तीर लगा था और वो अपनी आंख पर मास्क पहने रखते थे, वो अपनी पूरी फोर्स के साथ मुआविया के कैंप्स की तरफ बढ़े, जहां मुआविया छुपकर ये सब कर रहा था। मालिक अश्तर एक के बाद एक जालिम को चीरते गए और मुआविया के खेमे तक पहुंच गए। जब मुआविया ने ये देखा तो वो डर गया और अब इसे पता चल चुका था कि अब ये नहीं बचेंगे। तो इन्होंने एक चाल चली और अपने नेज़ों पर कुरान उठा लिया और कहने लगे, हम ये मसला कुरान से हल कर लेते हैं। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो आपको पता चल गया कि ये इनकी चाल है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज कुरान को देखकर पीछे हट गई और कुछ इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए और जंग यही रोक देनी चाहिए। लेकिन कुछ इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे कि ये इनकी चाल है। इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी यही लगता था, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम जो कि कुरान की एक एक आयत का इल्म रखते थे, जब जंग से पहले इन्हें कहा करते थे कि आओ मेरे सामने और कुरान से उस्मान के खून का फैसला करें। तब ये लोग सामने नहीं आए और अब अपनी जान बचाने के लिए ये बुज़दिल कुरान के पीछे छुप रहे हैं। लेकिन आपके साथियों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मना लिया। तो मुआविया
और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुआहिदा लिखा गया, जिस मुआहिदे में इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम से पहले खलीफातुल मुस्लिमीन लिखा था। जब मुआविया ने ये देखा तो इसने कहा कि मैं अली को खलीफा नहीं मानता, ये खलीफा लफ्ज हटाओ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा था। जब सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहले रसूलुल्लाह हटाया था, तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आपका नाम नहीं मिटाऊंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना नाम मिटाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था कि अली, एक दिन तुझे भी अपने लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इसके बाद इमाम अली ने भी अपने नाम से खलीफातुल मुस्लिमीन को मिटा दिया। इसके बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे सफीन से वापस आ रहे थे तो रास्ते में दरियाए फुरात के पास इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक जगह रुक कर अपने साथियों से कहा कि ये वही जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन का खून बहाया जाएगा। इसके बाद वापस आकर दोनों तरफ से एक एक इंसान भेजा गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम इब्ने अब्बास को भेजने लगे तो मुआविया ने कहा, हम इसे नहीं मानेंगे, ये तो अली का रिश्तेदार है, किसी और को भेजा जाए। और उन्होंने अबू मूसा अल अशरी को बुलाया, जिन्हें सही तरह से बात करना नहीं आता था। इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अबू मूसा अल अशरी गए और मुआविया की तरफ से अम्र बिन आस सामने आया और ये दोनों अर्दुन में मुआहदा करने के लिए मिले, जहां अबू मूसा अल अशरी ने कहा कि मुसलमान अली और मुआविया दोनों को छोड़कर इनकी जगह कोई नया खलीफा चुनते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा था कि कोई इंसान आपकी जमीन छीन रहा हो और आप इससे लड़ रहे हो, तभी कोई इंसान आकर कहे कि तुम दोनों इस जमीन को छोड़ो और इसे हम किसी तीसरे बंदे को दे देते हैं, तो आपको इस पर कितना गुस्सा आएगा। तो मुआविया की तरफ से आए हुए अमर बिन आस ने इस बात को मान लिया। अमर बिन आस ने अबू मूसा से कहा, तुम ऐलान करो कि अली और मुआविया दोनों को मैंने हटा दिया है और फिर मैं भी यही ऐलान करूंगा। तो अबू मूसा अल अशरी ने ये ऐलान कर दिया, लेकिन अमर बिन आस ने धोखा दिया और लोगों को बोल दिया कि मैं अली को हटा रहा हूँ, क्योंकि अबू मूसा ने अली को खलीफा हटा दिया है और मैं मुआविया को खलीफा बना रहा हूँ। जिस पर अबू मूसा अल अशरी को गुस्सा आया और इसने कहा कि अमर, तू तो कुत्ते से भी गया गुजरा है। इसके बाद दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुछ साथियों ने देखा कि आप मुआविया से अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ छोड़कर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ही खिलाफ हो गए